ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तत्वों को 12 राशियों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस राशियों के जो 4 तत्व हैं, इनका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये वाकई प्रभाव डालते हैं? जी हाँ, ये वाकई हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और हम क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों का हमारी लाइफ के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि 12 राशियों के जो 4 तत्व हैं, इनसे हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले जल राशि से। यदि आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो ऐसे राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, ये जल तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसे और गहराई से समझने के लिए आप देख सकते हैं इनके एलिमेंट्स। सबसे पहली राशि आती है कर्क, जिसका सिंबल है केकड़ा, और आपने देखा भी होगा केकड़ा तो पानी में ही रहता है। और दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसका सिंबल है बिच्छू। और तीसरी राशि है मीन, जिसका सिंबल है मछली। तो ये तीनों सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं पानी से जुड़े हुए हैं। ये तीनों जीव पानी और नमी के स्थान के ऊपर रहते हैं। तो जैसे ये जीव हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं इनका सिंबल आपसे जुड़ा हुआ है। इनके कुछ अंश, इनके कुछ पॉइंट्स आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे में ये तीनों सिंबल पानी में रहने का, डुबोने का या भिगोने का क्षमता रखते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये 3 राशि के लोग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होते हैं। मतलब ये भी गहराई की बातें कर जाते हैं और बहुत जल्दी लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनके अंदर सम्मोहित की जो एक भावना होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि एक पल में ये कहीं ना कहीं सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं और लोग अपने आप ही इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा जल तत्व की राशियों की एक खास विशेषता है कि ये व्यक्ति कभी भी लाइफ में रुकते ही नहीं है, सिर्फ चलना पसंद करते हैं और चलते चलते अपने सक्सेस को अचीव कर जाते हैं। ये अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान देते हैं और कभी भी लाइफ में बैकआउट नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कि नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ सभी चीजों की तरफ प्रभाव डालती है, तो ऐसे व्यक्ति भी, ये 3 राशि के जो लोग हैं, जिसमें कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने साथ लोग चलने वालों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। यदि ये राशि के लोगों से कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, तो उन लोगों को भी कहां से कहां तक ले जाते हैं। इन 3 राशि के लोगों का जो करेक्टर होगा, जो बिहेवियर होगा, ये टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन वाटर एलिमेंट की वजह से ये तीनों राशि के जो लोग हैं, बहुत बड़े इमोशनल होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनका जो दिल है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है और ये बहुत मन के कच्चे होते हैं। छोटी छोटी बातें भी इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेला फील करना बैठ जाते हैं। जल राशि होने की वजह से ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। पर इनकी जो याददाश्त है, जो इनका आईक्यू लेवल है, वो बहुत ज्यादा शार्प रहता है। ये कभी भी चीजों को भूलते ही नहीं है। चाहे सालों पीछे हुई बात आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये उन बात को भी रिमाइंड करके आपको याद दिलवा देंगे। पर उनके माइंड से कभी भी वो चीजें नहीं निकलती हैं, वो बातें कभी भी भूल ही नहीं सकते ऐसे लोग। जल तत्व होने की वजह से कई बार ये राशि के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और बहुत ही लो फील करने लग जाते हैं और कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसे लोग कई बार छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे लगा जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी तब करते हैं जब चीज़ें इनके आपे से बाहर हो जाती है और उस समय ये व्यक्ति बदला लेने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। आप चाहे कितना भी इनसे पीछा छुड़ाओ, लेकिन ये लोग आपसे बदला लेके ही मानते हैं और ये लोग कभी भी काम से बैकआउट नहीं करते हैं। ये लोग काम की शुरुआत कर तो देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इन्हें ये काम बहुत बोरिंग लगता है और उस काम को ये बीच में छोड़ देते हैं और उस वजह से ये कई बार व्यक्ति असफल भी हो जाते हैं। मोस्टली आप जरूर देखिएगा, ये राशि के जो लोग हैं, वो फैमिली को साथ लेके चलने वाले होते हैं। बहुत ही जिम्मेदार लोग होते हैं और जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जल तत्व के अंदर आते हैं, यदि आपकी ये 3 राशियां हैं, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व के ऊपर। और अग्नि राशियां कौन कौन सी राशियां होती हैं। यदि आपकी राशि मेष है, सिंह है और आपकी राशि धनु है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों राशियां अग्नि तत्व के अंदर आती हैं।
ये 3 राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं और मनमौजी होते हैं। मतलब इनको जो भी कुछ करना है वो अपने मन के अकॉर्डिंग करना है, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। इन 3 राशियों को लोगों को गुस्सा इतना जल्दी आता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ों को सँभाल नहीं पाते और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड के ऊपर एक झटके में आ जाते हैं। इनके अंदर एनर्जेटिक लेवल इतना हाई होता है कि ये हमेशा से आगे, आगे, आगे बढ़ने का सोचते हैं और कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और कहीं न कहीं अधिकतर ये जो लोग हैं, हमेशा से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं और लोगों के प्रति अपनी एक छवि अलग ही बना जाते हैं। ये 3 राशि के जो लोग हैं, ये बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, किसी की भी बातों को नहीं मानते हैं और किसी भी सिचुएशन में हार कभी भी नहीं मानते, लाइफ में कभी भी क्विट नहीं करते हैं। ये लोग लगातार नई-नई कोशिशें करते रहते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पूरा तत्पर तैयार रहते हैं। इन 3 राशियों की एक बहुत बड़ी खास विशेषता है, ये जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम का क्या रिज़ल्ट होगा, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बस काम के अंदर पूरा जी-जान करके मेहनत करना पसंद करते हैं, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो सब कुछ ये बाद में देखते हैं, पर अपने जज़्बातों के ऊपर बहुत काबू रखते हैं और अपनी चीज़ों को ये अचीव कर जाते हैं। देखिए, अग्नि तत्व की जो राशियाँ हैं, ये अपनी लाइफ़ को लेके एक बहुत ही पॉज़िटिव एटीट्यूड रखती है। मतलब ये हर सिचुएशंस को ढालने की क्षमता रखती है। प्रॉब्लम कितने से कितनी बड़ी क्यों ना हो, इनको उस प्रॉब्लम से फेस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये व्यक्तियों में एक लीडरशिप बहुत अलग तरीके की होती है। इनका जो मिज़ाज होता है, औरों की तुलना में बहुत अलग ही आपको देखने को मिलेगा। एक खास विशेषता और है इन 3 राशि के लोगों की, इनको कोई भी काम आप कह के देखो, ये काम को एक झटके में शुरुआत करना पसंद करते हैं और काम के लिए सोचते ही नहीं है, बट ये कर ही जाते हैं। इन 3 राशि के जो लोग हैं, वो अपने कंपटीटर किसी को भी नहीं मानते, बल्कि खुद को एक कंपटीटर मानते हैं और उसी चीज़ों की वजह से ये अपने आप को और बेटर ग्रो करना समझते हैं कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं और कहाँ तक अपने आप को ले जा सकते हैं। इनके जो काम करने की जो स्पीड होगी ना, वो इतनी फास्ट होगी कि ये लाइफ में रुकना पसंद नहीं करेंगे। बेफिज़ूल टाइम के ऊपर ये अपना समय नहीं गँवाते हैं, बल्कि उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने आप को सक्सेस की तरफ ले ही जाते हैं। एक बात विशेष नोट करने वाली है कि ये व्यक्ति खर्चा भी उतना ही करते हैं जितना कि इनको ज़रूरत होती है। ये बेफिज़ूल खर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं ये कई बार अपना खर्चा वहाँ पे लगाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़रूरत है, पर जहाँ पे इनको लगता है कि पैसा फिज़ूल खर्ची होगा तो ये वहाँ पे पैसा लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। यदि टाइम का सही इस्तेमाल करना है तो वो ये 3 राशि के लोगों से सीखो। ये लोग यदि खाली भी हैं तो वो टाइम पास करना बेटर नहीं समझते हैं। ऐसे खाली समय के ऊपर ये किताबें पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करना बेटर समझते हैं और कहीं न कहीं इनका जो लक्ष्य होता है वो औरों की तुलना में अलग ही होता है। ये अपने करियर फील्ड में एक चीज़ के साथ 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे ले ही जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। आध्यात्मिक गतिविधियों के ऊपर ये खुद को अपना बिज़ी रखना पसंद करते हैं। इन 3 राशि के लोगों में एक दोहरापन भी है। वो क्या है कि यदि ये खुद शोर करे तो वो चलेगा, पर यदि कोई दूसरा कोई शोर कर रहा है, आवाज़ कर रहा है तो ये इसको झटके में रोक देते हैं। और कई बार इनको लगता है कि ये शोर सही नहीं है, तो ये एक झटके में उस व्यक्ति को टोक भी देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से लोग बहुत उम्मीद करते हैं क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा से हर व्यक्तियों को सपोर्ट करते हैं और उनको भी अपने साथ लेके चलने को प्रेरित करते रहते हैं। प्यार के मामले में ये 3 राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही पैशनेट होते हैं, हमेशा अपने प्यार को पाने के लिए पूरे एफर्ट डालते हैं, बैकआउट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 3 राशि के लोग हैं, मेष, सिंह और धनु, अग्नि तत्व की वजह से अपने पार्टनर के ऊपर अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब मैंने प्यार किया तो तुम भी मुझे प्यार करो, मैं चाहता हूँ ऐसे तो तुम भी ऐसा चाहो। मतलब इनको जो भी कुछ चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग चाहिए, ये कभी भी एडजस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि इसी वजह से इनके रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व में ऐसी कौन सी 3 राशियाँ आती हैं वो नोट करिएगा। इसमें मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये तीनों राशियाँ वायु तत्व के अंतर्गत आती हैं। ये 3 राशि के जो लोग हैं वो बातचीत करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। इसमें खास तौर के ऊपर जो मिथुन राशि है, ये ग्रेट कम्युनिकेटर होती है। मतलब इनके अंदर क्षमता इतनी है कि हर किसी को कन्विंस कर जाते हैं। ये कभी भी कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना बहुत पसंद करते हैं। मतलब यदि कोई भी अनप्लान्ड वर्क है तो ये उसके ऊपर काम नहीं करते हैं।
कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है तो ये उसके ऊपर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही उसका डिसीजन लेके आगे बढ़ने की सोचते हैं। यदि सडनली कोई प्लान चेंज हो गया तो ये दोबारा से उसके ऊपर प्लान करके आगे बढ़ना ही बेटर समझते हैं। एक बात जरूर नोटिस करिएगा, ये राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब आपके दिल की गहराई की जो बातें हैं किसी से नहीं कहेंगे, आप बिंदास होके इनसे सब कुछ कह सकते हो। ये लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, खासकर नई चीजों के ऊपर रिसर्च करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकल जाए उस चीज से बैकआउट नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई चीज शुरू करी है तो उसको खत्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन अधूरा कभी नहीं छोड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि गजब की इमेजिनेशन पावर, इनकी जो सोचने की जो क्षमता है बहुत ही अलग है, बहुत ही मिस्टीरियस लोग हैं। हालांकि ये लोग अपने मन की बात को लेके अपना एक ओपिनियन जरूर देते हैं और इसी ओपिनियन से कई बार लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार इन्हें समझ ही नहीं पाते कि ये कहना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब है कि इन 3 राशि के लोगों को नियंत्रण में रखना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये राशि के जो लोग हैं अपने आप को बैलेंस करना ही जानते हैं, किसी के कहने में नहीं आते हैं। कई बार ऐसे राशि के लोग बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा इतना ज़्यादा फूट जाते हैं कि लोग इनसे कट भी जाते हैं और कई बार ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर जाते हैं जिससे इनके दोस्ती, इनके प्यार, इनके रिश्ते भी आपको टूटते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। ये जो 3 राशि के लोग हैं ये एडवेंचर को बहुत पसंद करते हैं और इस मामले में यदि अग्नि तत्व की राशि इन लोगों से जुड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ना भी पसंद करते हैं। एडवेंचर ट्रिप में यदि वायु तत्व से जुड़ी हुई राशि के लोगों को ये अप्रोच करते हैं जाने के लिए तो कहीं ना कहीं ऐसे राशि के लोग उनको मना ही नहीं करते और उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार ये जो 3 राशि के लोग हैं बहुत ही अड़ियल रुख रखते हैं और इस अड़ियल स्वभाव की वजह से बहुत जल्दी लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। एक ऐसी खासियत है इन 3 राशि के लोगों के अंदर, ये दोस्त बहुत ज्यादा बनाते हैं। दोस्ती इनके लिए सर्वप्रिय होती है और कहीं ना कहीं दोस्ती के साथ जुड़ के उसको अपने कंट्रोल करना, अपने अधीन रखना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो 3 राशि के जो लोग हैं वो बिना मांगे ही सलाह देंगे आपको और कई बार ये बिल्कुल अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करते, अपना नुकसान कर देते हैं। ये 3 राशि के लोग कभी भी टिक के काम नहीं करते हैं, ये कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं और कई बार इसी वजह से इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन होना पड़ जाता है। ये कई बार अधीन भी हो जाते हैं पैसों को लेके कि इनके पैसे, खुद के ही जो पैसे हैं वो नुकसान में चले गए हैं। एक और खास विशेषता कहो या कहो कि भी इनकी कमी है, ये 3 राशि के लोग डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाते हैं। मतलब ये डिसीजन लेने में अनकंफर्टेबल बहुत महसूस करते हैं। या तो ये डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा, या ये कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वो क्या कहेगा और वो क्या कहने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने ही डिसीजन से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इन 3 राशि में से आपकी जो राशि है वो मुझे कमेंट जरूर करें आप। तो अब हम बात करते हैं आखिरी तत्व के ऊपर और वो है पृथ्वी तत्व। इसमें आपके वृषभ, कन्या और मकर राशि आती है। तो सबसे पहली बात तो यदि ये राशि आपकी है तो कमेंट मुझे जरूर करिएगा। पृथ्वी तत्व होने के कारण ये राशि के जो लोग हैं वो मोस्टली आपको स्टेबल ही नजर आएंगे। ये व्यक्ति लंबे समय से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं यदि ये 3 राशि के लोग यदि आपस में ऑफिस में एक ही जगह एक साथ काम करते हैं तो ये सोने पे सुहागा भी साबित हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से ही चीजों को अचीव कर जाते हैं। मोस्टली ये जो 3 राशि के लोग हैं ये अपने इमोशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल करते हैं और कोई भी डिसीजन यदि ये लेते हैं तो बहुत सोच समझ के विचार करके ही उसके ऊपर अमल करते हैं। ये जो 3 राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें आप कोई भी काम देते हैं तो ये काम को कभी भी पीछे हट के करना पसंद नहीं करते हैं, फ्रंट फेस आके उसको अचीव करने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। ये जिस भी काम में लग जाते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए। ये परेशानियों की स्थिति में आके घबराते बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा से अपने आप को सफल किस तरीके से करना है वो इन 3 राशि के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। जिस तरह पृथ्वी ने अपने आसपास की चीजों को अपने साथ जकड़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से वृषभ, कन्या और मकर राशि के जो लोग होते हैं अपनी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं। मतलब बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से चीजों को करना जानते हैं
और ये हमेशा से एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग इनके माहौल में रंग जाते हैं। ये जो 3 राशि के जो लोग हैं, ये काम को लेके बहुत ही प्रोफेशन तरीके से रवैया अपना रखते हैं। मतलब काम करते हैं, पूरा डेडिकेटेड होके करते हैं, काम को कभी भी मज़ाक में नहीं लेते हैं और ये हमेशा बात की बात को खाल निकालना जानते हैं। मतलब जो बात इनको नहीं रास आई, ये उसको और बढ़ा देंगे, लेकिन इनको बात अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है। हालाँकि कभी-कभी ये उन चीज़ों से भी दूर हो जाते हैं, जो इनको लगता है कि ये चीज़ें सही थी, क्योंकि इनका जो रवैया है, वो लोगों को कई बार पसंद नहीं आता है। मोस्टली आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये जो 3 राशि के जो लोग हैं, ये नेचर को बहुत प्यार करते हैं। यदि ये कहीं नेचर की जगह पे घूमने गए, तो ये अपनी टेंशन को एक तरफ रख के पूरा एन्जॉय करना बेटर समझते हैं। ये जो 3 राशि के जो लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म के होते हैं। हालाँकि इन राशि के लोगों को पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, पैसा खर्च करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेफिज़ूल खर्चा जिसमें हम कहें किसी को गिफ्ट देना, पार्टी एन्जॉय करना या कोई अनयूज़ली चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमेशा से पैसों के सेविंग करने पे बिलीव करते हैं, अपने लिए कुछ भी कर लेंगे, पर दूसरे के लिए पैसा जेब से नहीं निकालते हैं। खास तौर के ऊपर वृषभ राशि के लोग, कन्या राशि के लोग और मकर राशि के लोग ये बहुत ही कंजूस किस्म के होते हैं। पैसों के मामले में ये पैसा जेब से कभी भी नहीं निकालेंगे। पृथ्वी तत्व से जुड़े होने के कारण ये व्यक्ति रोमांटिक किस्म के बिल्कुल भी नहीं होते। प्यार नाम की इनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है। फीलिंग्स होती हैं, लेकिन प्यार लिमिटेड करना ही पसंद करते हैं। जितने दूसरे तत्व के अधीन लोग आते हैं, उनसे ये लोग बहुत ही कम होते हैं। वृषभ राशि पर शुक्र का असर ज़्यादा होता है, लेकिन प्यार बाँटने के मामले में ये व्यक्ति बहुत ही कंजूस होते हैं। और इसके साथ कन्या और मकर राशि के जो लोग हैं, वो भी कुछ न कुछ इसी तरीके से ट्रीट कर जाते हैं। ये जो 3 राशि के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने पार्टनर को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, प्यार दिल की गहराइयों से निभाते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को उतना नहीं कह पाते। मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनको आता ही नहीं और कहीं न कहीं उस वजह से इनका जो पार्टनर है, वो इनसे नाराज़ हो जाता है बहुत जल्दी। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये राशि के जो लोग हैं, वो बहुत ही बोरिंग किस्म के होते हैं। प्यार हो या फैमिली हो, इनको निभाना नहीं आता, पर इनको दोस्ती निभानी बहुत अच्छे तरीके से आती है। यही प्यार, यही दोस्ती को अगर देना जाए, तो ये बेशुमार दोस्त को प्यार देते हैं और उसकी बात तुरंत मान जाते हैं और इनको दोस्तों के साथ एन्जॉय करना बहुत पसंद है, उनके साथ घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है और कहीं न कहीं इस वजह से इनका जो पार्टनर है, वो कमी महसूस करता है प्यार की और उनसे कहीं न कहीं कुछ मामलों के ऊपर ब्रेकअप भी कर जाता है। तो ये था हमारा 4 तत्वों के ऊपर वीडियो। तो इस तत्वों में आपकी कौन-सी राशि आती है और कौन-सी चीज़ें आपसे कनेक्ट करती है, वो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और हमारी जो वीडियो है, वो अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पर्सनलाइज़ कुंडली को लॉन्च किया है, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो आज आप अभी ही अपनी पर्सनलाइज़ कुंडली हमसे मँगवा सकते हैं और दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर जो आप आ रहे हैं, यहाँ पे आप पर्सनली कॉल करिएगा। आपको जो आपकी खुद की जो पर्सनलाइज़ कुंडली है, वो पीडीएफ के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी।